बहुत नुकसान है। अगर संविधान खत्म होगा तो एससी, ओबीसी, एसटी इन लोग का पतन हो जाएगा। संविधान खत्म होने से? हाँ, नहीं, संविधान खत्म कौन करना चाहता है? संविधान ब्राह्मणवादी खत्म करेंगे। ब्राह्मणवादी, मनुस्मृतिवादी, मनुवादी, ये लोग बहुत गलत विचारधारा के आदमी हैं। भाजपा ऐसी सरकार है कि इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नहीं है, इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत चौहान। भाजपा के हिंदू राष्ट्र में दलितों को बलात्कार हो रहा है, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी जेल से रिहा हो रहे हैं। भाजपा के हिंदू राष्ट्र में देश में अस्थिरता पैदा हो गई है। जात, समुदाय, धर्म के नाम पर देश में दंगे फसाद हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए भाजपा को, इसके बारे में लोग जानकारी होनी चाहिए। हमारे साथ आज कुछ युवा साथी हैं, देश के युवा साथी हैं, जो देश में अपना योगदान देते हैं, देश के भविष्य में अपना योगदान देते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। उनसे हम जानकारी करेंगे कि आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए या क्यों नहीं चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ युवा साथी जुड़ रहे हैं। युवा साथी जी, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम दिनेश कुमार चौहान है। दिनेश कुमार चौहान जी, हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर, हिंदू राष्ट्र कतई नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र के बारे में एकदम बेकार है हिंदू राष्ट्र। हमको चाहिए संविधान। संविधान से हमारा देश चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। पोगा पंडितों से देश नहीं चलेगा। हम इसके खिलाफ हैं, पोगा पंडितों से। लेकिन वो जो पोंगा पंडित हैं या जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने से देश का विकास होगा। हिंदू राष्ट्र आने से मनुस्मृति लागू हो जाएगी। मनुस्मृति हमको नहीं चाहिए, हमको संविधान चाहिए। मनुस्मृति से क्या नफरत है आपको? मनुस्मृति से उसमें महिलाओं के लिए आबादी टिप्पणी की गई है। उसमें जो है दलितों को, शूद्र जातियों को बहुत अछूत कहा गया है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल ही में भाजपा कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, हम बेटियों की सुरक्षा के प्रति जो है गंभीर हैं, लेकिन हाल ही में अभी कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी रिहा हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये भाजपा है, भाजपा ऐसी सरकार है कि इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नहीं है, इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं दिनेश जी, और सही आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बलात्कारी लगातार रिहा हो रहे हैं, चाहे राम रहीम हो, आसाराम हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, जितने भी बलात्कारी हैं वो खास कर बलात्कारियों का संबंध जो भाजपा से है, और ये लगातार रिहा हो रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की कोई सरकार होती, विपक्ष कोई लोग होता या आम कोई आदमी होता तो उस पर घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन इन जैसे बलात्कारियों का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? इनको आम जनता के सामने छोड़ देना चाहिए बलात्कारियों को, लेकिन हमारी आम जनता है जो जाग नहीं रही है। हम लोगों को जागना होगा। कुलदीप सेंगर जैसे अपराधियों को जनता के हवाले कर देना चाहिए और पीट पीट कर उसको सही कर देना चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा बागेश्वर बाबा जी हिंदू राष्ट्र के लिए वो निकाले, पदयात्रा निकाले थे। बागेश्वर बाबा बारे में आपका क्या ख्याल है? बाबा बागेश्वर एक नंबर का ढोंगी आदमी है। एक नंबर का वो ढोंगी आदमी है। झूठी पर्चियाँ निकालता है। आके हमसे पर्ची निकलवाए, हम बताते हैं उसको कैसे पर्ची निकाला जाता है। नहीं तो वो कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो सारे हिंदू एक हो जाएंगे, जात पात की करो विदाई, सब हिंदू आपस में भाई भाई। बाबा बागेश्वर बहरहाल अपनी बहन का विवाह एक मुसलमान के साथ कर दिए हैं। क्या और जो है ब्राह्मण अपनी बहन का विवाह नीची जात से, एससी, एसटी, ओबीसी से करेंगे? मैं ये जो है ब्राह्मणवाद से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी बागेश्वर बाबा की बहन कहा जा रहा है कि वो मुसलमान के साथ ब्याही हैं, और वो सभी मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो हिंदू धर्म में आ जाएं, लेकिन अपने ही जो है बहनोई को हिंदू धर्म में नहीं ला पा रहे हैं। यह आपने बहुत कड़वी सच्चाई बयां की है। और क्या कहना चाहें कुछ? हम ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू धर्म करे तो रासलीला, अन्य धर्म कोई करे तो करेक्टर ढीला। जैसे कोई मुस्लिम हिंदू आदमी है वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो इसके लिए जो है लोग उसको गलत बोलते हैं, और जो है मुस्लिम आदमी अगर हिंदू धर्म अपना लेते हैं तो उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में देखा आपने कि क्रिश्चियनों का त्यौहार था, पूरे देश में दंगे फसाद किए गए, क्रिश्चियनों के त्यौहारों में अवरोध पैदा किया गया। ये क्या यही असली हिंदू राष्ट्र है? नहीं, ये असली हिंदू राष्ट्र नहीं है। सब हमारा भारत देश है, 4 धर्म के लोग रहते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, अपने अपने पंथ का हर कोई अपना फॉलो करे। आपने बहुत खूब कहा है। और अभी आपने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं संविधान खत्म कर देना चाहिए। संविधान खत्म करना क्या देश के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसान है? बहुत नुकसान है। अगर संविधान खत्म होगा तो एससी, ओबीसी, एसटी इन लोग का पतन हो जाएगा। संविधान खत्म होने से? हाँ। नहीं, संविधान खत्म कौन करना चाहता है? संविधान ब्राह्मणवादी खत्म करेंगे। ब्राह्मणवादी, मनुस्मृतिवादी, मनुवादी, ये लोग बहुत गलत विचारधारा के आदमी हैं।
सही, बिल्कुल आपने कहा है कि संविधान का खिलाफत वही कर रहा है जो संविधान को नहीं मानता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को के नाम को मिटा देना चाहता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जब मृत्यु हुई तो 136 देशों ने अपना झंडा झुका दिया था, और आज भी 136 देश बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, अपना जवानी बर्बाद कर दी, उसी देश में उनकी इज्जत नहीं है, उसी देश में उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उसी देश में संविधान को ख़त्म करने की बात की जाती है। और करने वाले वही लोग हैं जिन्हें हम लोग मनुवादी कहते हैं, जो हमेशा से भारत में दलितों के खिलाफ रहे हैं, दलित शोषितों के खिलाफ रहे हैं, ओबीसी के खिलाफ रहे हैं, वही लोग ऐसा संविधान खत्म करना चाहते हैं। दिनेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मनुस्मृति देश के लिए बहुत खतरनाक है। अब मनुस्मृति में आपने ऐसा क्या देखा जो आपको खतरनाक लगता है? हम मनुस्मृति पढ़े हैं। मनुस्मृति में जो है, उसमें जो है ओबीसी, एससी, एसटी को, या मतलब 4 वर्ण होते हैं मनुस्मृति के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है उसमें जो है शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र के पास धन हो जाता है तो ब्राह्मण उसको बलपूर्वक उस धन को जबरदस्ती ले सकता है। इसीलिए हाँ, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो अगर मनुस्मृति मैंने देखा बहुत बड़े रामाभद्राचार्य हैं या बागेश्वर है, वो हमेशा मनुस्मृति का जो समर्थन करते हैं, मतलब ये लोग चाहते क्या है? फिर मनुस्मृति में ये भी लिखा है सर कि जो है अगर ब्राह्मण गलती करता है तो वो राजा को 1 स्वर्ण मुद्रा दंड स्वरूप देगा, अगर क्षत्रिय गलती करता है तो वो राजा को 2 स्वर्ण मुद्रा देगा, अगर बनिया गलती करता है तो वो राजा को 3 स्वर्ण मुद्रा देगा, यदि शूद्र गलती करता है तो वो उसको जान से मरवा दिया जाए, उसका पैर कटवा दिया जाए। ऐसे मनुस्मृति में ऐसे कठिन वचन लिखे हुए हैं। ये है मनुस्मृति सच्चाई। साथियों, मनुस्मृति में ऐसा यही है कि अगर आप ब्राह्मण कोई गलती करता है तो वो सजा योग्य नहीं है, वो सजा नहीं पा सकता है। लेकिन अगर वही कोई और अगर जात का अगर कोई कोई कर्म करता है, कोई कुछ करता है, तो उस सजाए मौत उसे दे दिया जाता है। ये है मनुस्मृति। और आज़ादी से पहले संविधान जब देश में नहीं था तो हमारे देश में मनुस्मृति लागू किया गया था। मनुस्मृति के हिसाब से सजाएं मिलती थी, इसीलिए अंग्रेजों ने किसी ब्राह्मण को जज नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाया। आज जो लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन सच्चाई उनकी यही है कि उन्होंने हमेशा देशद्रोह किया है, हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। सच्चाई यही है। हमारे सामने दिनेश जी थे, बहुत अच्छी बात ये कह रहे थे। मैं सबसे पहले दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।